नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, कल की बाज़ार कहाँ खुलेगी ही नहीं यार, तो क्या बताएं। क्योंकि कल है महाशिवरात्रि, तो महाशिवरात्रि की आप सभी को अनंत शुभकामनाएं। जब कल हमारी बाज़ार नहीं खुलेगी, तो यानी कि कल के बाद वाला जो सेशन होगा वो संकेत लेगा ग्लोबल मार्केट्स की क्लोजिंग से। और ग्लोबल मार्केट्स की क्लोजिंग कहाँ पर हो सकती है, ये डिपेंड करेगा रसिया और यूक्रेन के बीच जो बातचीत चल रही है उस पर। ठीक है, बात करेंगे हम महंगाई की। टेक्निकली हम कमज़ोर नहीं हैं। ऑप्शन डेटा और टेक्निकल चार्ट्स हमको यही सजेशन दे रहे हैं। फ्लैट संकेत भी मिले तो हम धूम धड़ाका करने के लिए तैयार खड़े हैं। FIIs DIIs का कंबाइंड डेटा भी यही लगभग सजेशन दे रहा है। FII सेलिंग कर रहे हैं, DIIs बाइंग कर रहे हैं। ज़्यादा डिस्कशन हम करेंगे कल की बाजार वाली वीडियो में, जो कि आपको कल रात 9 बजे के आसपास मिलेगी। अभी हम बात करने आए हैं महंगाई की, और महंगाई की मार आपको पड़ेगी दूध से। दूध महंगा होने जा रहा है कल से 2 रुपये लीटर। तो भाई साहब, इस साल अमूल ने 2 बार दूध के दाम बढ़ा दिए। अमूल ने ही नहीं, सारी कंपनियों ने बढ़ाए हैं। अमूल बस अगुवाई करता है। ठीक है, अब दूध के दाम बढ़ेंगे तो यानी कि महंगाई आपको लगेगी, फील होगा कि महंगाई बढ़ गई। अगर आपका छोटा परिवार, सुखी परिवार भी है, तो भी आप जो है 1 लीटर अगर कंजम्पशन डेली करते हो तो पूरे महीने में आपको एक्स्ट्रा 60 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। और ये एक बड़ी चीज़ होती है एक मिडिल क्लास वाले बंदे के लिए। अब इस न्यूज़ से आपको कहाँ ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है, मैं उसको बताऊंगा आपको। शॉर्ट वीडियो ही है ये, लेकिन उससे पहले बता दूं कि दूसरी महंगाई की मार आपको पड़ सकती है क्रूड ऑयल के कारण। क्योंकि अभी चुनाव चल रहे हैं, इसलिए पेट्रोल और डीजल के दाम स्थिर है। सरकार का प्रेशर होता है OMCs पे, और जैसे ये प्रेशर रिलीज होगा, OMCs जो है तगड़े से दाम बढ़ा सकती है पेट्रोल और डीजल के। इसका मतलब पेट्रोल और डीजल की भी टंकी फुल कराने का टाइम आ चुका है। आप देखिए, वॉर की सिचुएशन जब से आई है तब से लगातार क्रूड भागे पड़ा है। उससे पहले से ही भाग रहा था, लेकिन सरकार ने दाम नहीं बढ़ाया है, तो थोड़ा सा आपकी नज़र वहाँ पर होनी चाहिए। अभी महंगाई की भी बात चल रही है। 6% के ऊपर महंगाई चली गई थी, जो एक लिमिट है RBI की 6% की, उससे भी ऊपर है। भले ही जस्ट ऊपर है, लेकिन है ऊपर। गोल्ड के दाम आप अगर जाकर के देखोगे तो वो भी तगड़े से बढ़े पड़ा है। और इतिहास गवाह है, जब भी गोल्ड का दाम बढ़ता है, क्योंकि महंगाई बढ़ने का अंदेशा होता है, इसीलिए गोल्ड का दाम बढ़ता है। क्योंकि जो गोल्ड के इन्वेस्टर्स हैं, बड़े इन्वेस्टर्स हैं, वो इन्फ्लेशन को हेज करने के लिए गोल्ड में अपनी पोजीशन बढ़ाते हैं। इंडस्ट्री इन्फ्लेशन की अभी न्यूज़ आई है, वहाँ पर भी आपको बढ़ोतरी ही देखने को मिलेगी। कई सारे फूड आइटम्स के दाम तगड़े से बढ़े हैं। अब ये न्यूज़ जो है वो थोड़ी सी नेगेटिव जाएगी किसकी तरफ, जो आपकी FMCG कंपनियां हैं। क्योंकि जो है महंगाई के केस में उनके प्रोडक्ट्स की जो डिमांड होती है वो कम हो जाती है। अभी एक स्टॉक मैं आपको दे रहा हूँ, डूडला डेयरी, ऊपर के लेवल से ठीक ठाक करेक्ट हो चुका है। ठीक है, उसके बाद 440 वोल्ट का झटका भी ये 4-5 बार खा चुका है। 4 बार तो एग्जैक्टली खाया है। मेरे हिसाब से 5वीं बार नहीं खाना चाहिए। इस बार अगर ये 440 को अप्रोच किया फिर भागेगा। मैं इसको रिवर्सल पे पकड़ना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि अमूल ने दाम बढ़ाया है, तो पूरी जो डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी है, माफ़ कीजिएगा अगर मैंने गलत नाम लिया हो, लेकिन कुछ ऐसा ही है, वो अब सभी कंपनियों से कहेगी भाई साहब दाम बढ़ा सकते हैं आप। फिर कोई कंपनी पीछे नहीं रहेगी, चाहे वो डूडला डेयरी हो, चाहे वो पराग मिल्क हो। पराग मिल्क अगर आपके आसपास आता है तो आप देख सकते हो, टेक्निकल चार्ट्स पे भी ये आपको बढ़िया अपॉर्चुनिटी दे सकता है ट्रेड करने की। ठीक है, तो थोड़ी सी नज़र रखिएगा इन दोनों ही स्टॉक्स पे। एक और डेयरी स्टॉक मैं डिस्कस करूंगा, उससे पहले एक स्टॉक मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, हेरिटेज फूड। आप जरा बताइएगा, रिसर्च आपको करनी है कि हेरिटेज फूड जो है ये दूध के दाम बढ़ने से डेंट पाएगा या इसको मजा आएगा। थोड़ा सा रिसर्च करके आप हमें बता सकते हो। एक स्टॉक है MO डेयरी। ये जो स्टॉक है ये मदर डेयरी नहीं है, याद रखिएगा, ये मॉडर्न डेयरी है। थोड़ा सा चवन्नी छाप स्टॉक है, समझ लीजिएगा। मैंने आपको ऐसे ही दिखा दिया। बाकी आप पराग मिल्क और डूडला डेयरी में ट्रेड पकड़ने की कोशिश कर सकते हो। डूडला मेरा फेवरेट पिक है। हेरिटेज फूड, यहाँ पर आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा हमको। ये वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए मैंने बहुत मेहनत की है, पता नहीं क्यों, लेकिन मैंने बहुत मेहनत की है। एक तो महंगाई वाला डेटा इतना ज़्यादा कन्फ्यूजिंग होता है कि पढ़ते रहो, लगता है फाइनेंशियल एक्सपर्ट मैं ही बन जाऊँगा, RBI वाला। ठीक है, ऐसे नहीं। बाकी यार, हम सब हैं इनोसेंट इन्वेस्टर्स। हमारी जिम्मेदारी यही है कि हम सब सरकार को टैक्स के रूप में बहुत कुछ देते रहें, लेकिन उससे अपेक्षा हम कम से कम ही रखें, क्योंकि हम सब सरकार की प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं आते हैं। महंगाई की बात मैंने की, इस पे ज़्यादा डिटेल वे में मैं चर्चा करने की कोशिश करूंगा आपके साथ। स्टॉक्स पे थोड़ी सी अपनी नज़र रखिएगा। याद रखिएगा, डूडला डेयरी में मैं पर्सनल लेवल पे ट्रेड लेने की पूरी कोशिश करूंगा। अन्य स्टॉक्स को अवॉइड करूंगा। हेरिटेज फूड पे मेरी नज़र है। आपसे भी रिक्वेस्ट है, रिसर्च जरूर कीजिएगा। अभी मैं आपसे विदा ले रहा हूँ। वीडियो पसंद आए लाइक कर दें। कल बाजार बंद है, तो सीखने समझने की पूरी कोशिश करना। कुछ ना कुछ नया वीडियोस जो कि एजुकेशनल लेवल की हैं आपको मिल जाएंगी। मस्ट वॉच प्लेलिस्ट में आई बटन पे अवेलेबल होंगी। कोई सवाल सुझाव हो तो नीचे आपको WhatsApp नंबर मिलेगा, वहाँ पर दीजिएगा। जल्दी मिलते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका आभार। नमस्कार।